गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो हिंदी की क्लास शुरू हो गई है, सब अपने काम में लग जाओ। आज हिंदी विषय में तुम लोगों को हिंदी व्याकरण से मॉडल प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न कराया जाएगा। सब इसको नोट कर लेना, जिसमें एक अपने देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में गद्यांश के रूप में विवरण दिया गया है। उसी विवरण के अनुसार हम लोग उसमें कुछ दिए गए प्रश्न को हल करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे। अब तुम लोगों को मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा जगदीश चंद्र बसु के बारे में जान लो। वे हमारे देश के सबसे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने देश में यानी रेडियो और सूक्ष्म तरंग के बारे में पता लगाया था। आज भी बंगाल में उनको रेडियो का जनक या रेडियो का पिता कहा जाता है, या विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास साइंस की बहुत अच्छी जानकारी थी। वे बहुत बड़े पैमाने पर के वैज्ञानिक थे। उनकी पढ़ाई कलकत्ता से लेकर के लंदन तक हुई, और उन्होंने जो भी काम किए वे अपने देश के लिए बहुत महान व्यक्ति थे। आज उन्हीं के बारे में तुम्हारे किताब में दिया हुआ है गद्यांश के रूप में। चलो उसी को मैं लिख देती हूँ और प्रश्न उत्तर कर देती हूँ, तुम लोग उसका उत्तर लिख लेना। अब यहाँ गद्यांश जो लिखा हुआ है, क्लास में तुम लोग आओगे तो फिर से मैं उनकी जीवनी भी लिखवा दूंगी और अच्छे से उनके बारे में बता दूंगी। चलो अभी प्रश्न उत्तर कर लो। अब पढ़ करके मैं बता देती हूँ। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। यहाँ आते ही वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। उस समय देश में अंग्रेजों का राज्य था। बसु को अंग्रेज प्रोफेसर से कम वेतन दिया जाता था। इससे उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के कार्य करूंगा। उन्होंने 3 वर्षों तक बिना वेतन के कार्य किया। पैसे की तंगी के कारण उनका जीवन काफ़ी कठिनाई से गुजर रहा था, पर वे झुकना नहीं चाहते थे। अंत में अधिकारियों को झुकना पड़ा। अंग्रेज प्रोफेसर के समान उन्हें 3 वर्षों का वेतन पूरे सम्मान के साथ दिया गया। अब पहला प्रश्न है कि पढ़ाई समाप्त करके बसु ने क्या किया। अब सबसे पहले हम लोग गद्यांश लिखेंगे। प्रश्न 2 में यहाँ लिखेंगे गद्यांश। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ सीख लेना है गद्य के छोटे अंश को। गद्य के छोटे अंश को गद्यांश कहा जाता है। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 में पढ़ाई समाप्त करके बसु ने क्या किया। अब उत्तर लिखिए। पढ़ाई समाप्त करके डॉक्टर, अब यहाँ देखिए उनको बहुत लोग सर
सर भी कहते थे, सर। स्वदेश लौट आए। स्वदेश का मतलब अपने देश। स्वदेश लौट आए। अब दूसरे नंबर प्रश्न को हम लोग लिखेंगे, स्वदेश वापस लौटकर उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया। अब चलिए उत्तर लिखते हैं हम लोग इसका। स्वदेश वापस लौटकर उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। अब तीसरे नंबर सवाल को लिखेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र बसु के स्वाभिमान को ठेस क्यों लगी। उत्तर देखिए, अंग्रेजों से वेतन कम मिलने के कारण उनके स्वाभिमान को ठेस लगी।
प्रश्न 4, बसु ने क्या कहा? बसु ने क्या कहा? बसु ने कहा कि या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के पाठ करूंगा। अब चलिए सबसे लास्ट प्रश्न है, अंत में क्या हुआ? अंत में अंग्रेज अधिकारियों को झुकना पड़ा। अंग्रेज प्रोफेसर के समान उन्हें 3 वर्षों का वेतन पूरे सम्मान के साथ दिया गया। बना दिया फिर एक बार देख लो साहब, आज तुम लोगों को गद्यांश के रूप में अपने देश के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताया गया है। यहाँ देखो, गद्यांश का अर्थ समझ लो। गद्य का एक छोटा सा अंश, गद्य का मतलब कहानी, ठीक है, किसी बड़े आदमी, किसी महान आदमी की जीवनी, जिसको छोटा रूप में दर्शाया जाता है, बताया जाता है, उसी को गद्यांश कहते हैं। अब यहाँ इस गद्यांश के तहत उसे गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। उन 5 प्रश्नों का मैं उत्तर यहाँ लिख चुकी हूँ, आप सब भी लिख लोगे। चलो, सबसे पहला प्रश्न, पढ़ाई समाप्त करके बसु ने क्या किया? उत्तर देखते हैं। पढ़ाई समाप्त करके डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। दूसरा प्रश्न, स्वदेश वापस लौटकर उन्होंने क्या किया? स्वदेश वापस लौटकर उन्होंने कलकत्ता के
प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हो गए। अब प्रश्न 3, जगदीश चंद्र बसु के स्वाभिमान को ठेस क्यों लगी? अब उसका उत्तर देखिए। अंग्रेजों से वेतन कम मिलने के कारण उनके स्वाभिमान को ठेस लगी। प्रश्न 4, बसु ने क्या कहा? बसु ने कहा, क्या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के कार्य करूँगा। अब सबसे अंतिम प्रश्न, अंत में क्या हुआ? अंत में अंग्रेज अधिकारियों को डॉक्टर बसु के सामने झुकना पड़ा और अंग्रेज प्रोफेसर के सम्मान में 3 वर्षों का वेतन पूरे सम्मान के साथ दिया गया। अब आज का क्लास आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।